नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ स्मृति पाठ के मुख्य बिंदुओं को लेकर। इसके मुख्य बिंदु हैं: भाई के बुलाने पर लेखक के मन का डर। लेखक के मन में भाई से पिटने का डर था, इसीलिए वो डरते डरते घर जा रहे थे। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों का कुएं में ढेला फेंकना। मक्खनपुर जब लेखक और उसके दोस्तों की टोली पढ़ने के लिए जाती तो आते हुए सूखे कुएं में वो लोग पत्थर फेंकते थे, एक ढेला फेंकते थे, क्योंकि वहाँ पर सांप रहता था और उसकी फुसकार सुनने के लिए वो उसमें ढेला फेंका करते थे। चिट्ठियों का कुएं में गिरना। अब इस बार भी जब लेखक के भाई ने मक्खनपुर उन्हें चिट्ठी लेकर भेजा तो रास्ते में उस कुएं में उन्होंने ढेला फेंकने का निश्चय किया। शरारत सूझ गई क्योंकि बच्चे थे, तो जैसे ही ढेला फेंका उनके हाथ की चिट्ठियां भी उस कुएं में गिर गई। चिट्ठियों का कुएं से निकालने का कारण, जैसे ही चिट्ठियां कुएं में गिरी उनकी तो जान ही निकल गई, क्योंकि भाई साहब मार मार के उनकी चमड़ी उधेड़ देते और यदि वो झूठ बोलते तो फिर उनका पूरी उम्र उन्हें उस झूठ के बोझ तले रहना पड़ता, जबकि लेखक झूठ नहीं बोलते थे। इसलिए उन्होंने उन चिट्ठियों को उस कुएं से निकालने का निश्चय किया। सांप का ध्यान बंटाने के लिए लेखक की युक्तियां। अब लेखक जब कुएं में उतरा तो उसने सांप का ध्यान हटाने के लिए कभी उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी फेंकी ताकि उसका ध्यान दूसरी तरफ हो जाए और वो कुएं में उतर सके। मनुष्य के अनुमान और योजनाओं का मिथ्या निकालना। अब लेखक ने तो अनुमान लगाया था कि वो कुएं में जाएगा और सांप को मारकर चिट्ठियां वहां से ले आएगा, लेकिन ये उसका अनुमान और ये योजना झूठी निकली। लेखक की दृढ़ता और विश्वास की जीत। जब लेखक कुएं में गया तो ये दृढ़ निश्चय करके गया था कि या तो चिट्ठियां वापस लेकर आएगा या सांप के मुंह का ग्रास बन जाएगा, लेकिन उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वो सांप को मारकर चिट्ठियां वापस ले ही आएगा। पाठ में बाल सुलभ शरारतें। इस पाठ में बच्चों की छोटी छोटी शरारतों का भी जिक्र है, जैसे स्कूल जाती बार या वहाँ से आती बार कुएं में पत्थर फेंकना, सांप की फुसकार सुनना, रास्ते में राह चलते जानवरों को परेशान करना, पानी में छप छप करना, पानी दिखा और बच्चे उसमें कूदने लग जाते हैं, या मौसम के अनुसार बाहर जाकर शरारतें करना, बच्चों के साथ खेलना, झरबेरी के बेर तोड़कर खाना। ऐसी कुछ शरारतें इस पाठ में दर्शाई गई हैं। 10वीं के बाद माँ को पूरी घटना बताना। जब लेखक ने वहाँ से कुएं से चिट्ठियाँ निकाल ली उसके बाद भी किसी को नहीं बताया। उन्होंने बहुत सालों के बाद जब मैट्रिक कर ली थी, 10वीं पास वो हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने अपनी माँ को ये पूरी घटना बताई। डंडे से शिकार करना राइफल के शिकार से कम रोमांचकारी नहीं। अब लेखक ने सांप का शिकार किया डंडे से, लेकिन कहते हैं कि डंडे से शिकार करना राइफल के शिकार करने से कम रोमांचकारी नहीं था। इसी के साथ इस पाठ के मुख्य बिंदु खत्म होते हैं। मिलेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।